Hello friends, you're welcome in my episode. So today topic is green ear disease of बाजरा or डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। इसको हम ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा के नाम से भी जानते हैं इस बीमारी को, और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा के भी नाम से इस बीमारी को जानते हैं। सो रिपोर्टेड पहली बार फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड डॉक्टर E.J. बटलर इन 1907। पहली बार बटलर साहब ने 1907 ईस्वी में इसको रिपोर्ट किया था। एंड रिपोर्टेड इन मेनी स्टेट, बिहार, MP, UP, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बहुत सारे वैसे स्टेट हैं जहाँ पे डिजीज रिपोर्ट की गई है। एंड अदर कंट्री लाइक चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यूरोप, अमेरिका, रूस, ETC। तो पहली बार इन इंडिया में 1907 में बाई E.J. बटलर द्वारा रिपोर्ट की गई। अब आपका काजल ऑर्गेनिज्म इसका क्या है? काजल ऑर्गेनिज्म जो फंगस है, उस फंगस का नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैविनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा जीनस है एंड ग्रैविनिकोला स्पीशीज है। होस्ट प्लांट जो डिजीज जिस पे काज करता है उसको हम बोलते हैं बाजरा। बाजरा के ऊपर अधिकतर ग्रीन ईयर डिजीज आता है, इसी से इसका नाम भी पड़ा ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। सिस्टमेटिक पोजीशन में देखिए, किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओ माइसिटीज, ऑर्डर पेर्नोस्पोरेल्स, फैमिली पेर्नोस्पोरेसी, जीनस स्क्लेरोस्पोरा एंड स्पीशीज ग्रैविनिकोला। जीनस और स्पीशीज है स्क्लेरोस्पोरा और ग्रैविनिकोला, राइट। तो सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है, क्लास ओ माइसिटीज का फंगस है। क्लास ओ माइसिटीज का ये लास्ट फंगस है जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोस्पोरा ग्रैविनिकोला। अब सिम्टम बनते हैं, जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं ऑन दी लीफ, इन्फ्लोरेसेंस एंड बड्स पे। तीन तरह के सिम्टम बनते हैं। देखिए हमने यहाँ लिखा भी है कि 3 टाइप सिम्टम आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट। 3 तरह के सिम्टम बनते हैं। फर्स्ट सिम्टम क्या बनते हैं? लीफ सिम्टम बनते हैं। इन्फेक्शन कम होगा तो लिप इन्फेक्शन दिखाई देगा। लिप इन्फेक्शन कैसे दिखाई देगा? जो प्लांट होगा वो प्लांट क्या होगा? येलो हो जाएंगे, क्लोरोसिस लीफ, प्लांट लीफ येलो, क्लोरोसिस स्मॉल एंड वीक हो जाएगी। प्लांट नॉट ग्रोथ करेगा, फंगस का डेवलपमेंट प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होगा और पौधा छोटा रह जाएगा, इसलिए इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और यह जो सिम्टम दिखाई देते हैं ये लोअर सरफेस पे सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। इसमें लंबी लंबी स्ट्रिक धारियां, ब्राउन कलर की धारियां बनने लगती हैं और स्पष्ट क्लियर दिखाई देता है। जो धारियां बननी है अधिकतर ओल्ड लीफ पे बनते हैं और ओल्ड लीफ ही इफेक्टेड होता है, और स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और बाद में किल कर जाता है। दूसरा कंडीशन बनता है इनफ्लोरेसेंस ऑर्गन पे। इनफ्लोरेसेंस में देखिए हमने यहाँ फिगर बनाया है, ये पत्ती का फिगर लीफ का, और ये इनफ्लोरेसेंस ऑर्गन है। इसमें देखिए इनफ्लोरेसेंस ऑर्गन में सिर्फ स्पाइकलेट बनते हैं, हेयर लाइक स्पाइकलेट्स दिखाई देते हैं। और ये स्पाइकलेट शुरू में ग्रीन लिफली होते हैं, हरे रंग की पत्तियां, छोटी छोटी बहुत सारी पत्तियां इसके ऊपर बन जाती हैं, ग्रीन लिफली होती हैं। इसमें कभी काले केस में सिम्टम ये देखने में आता है, कुछ में दाने बन जाते हैं फिर ग्रीन लीफ बन जाती है, कुछ में पूरी लीफ में ग्रीन लीफ बनी रहती है, कुछ में हाफ पोर्शन पे नीचे भी सिर्फ ग्रीन लीफ बनी रहती है। कई स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो हेयर लाइक स्पाइकलेट, इसी से इसको हाइपरप्लेसिया भी नाम से आता है, क्योंकि इसकी हिस्सा फूल जाता है और इसको हाइपरप्लेसिया भी इसमें दिखाई देता है। तो हेयर लाइक स्पाइकलेट ऑन दी इनफ्लोरेसेंस इट इज हाइपरप्लेसिया। सो तीसरा कंडीशन था शूट एंड बड डिफॉर्मिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि पौधा शार्ट हो जाता है, बौना हो जाता है, ड्वार्फिंग हो जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, उसमें पत्तियां छोटी छोटी बनती हैं और इन्फ्लोरेसेंस भी छोटे छोटे बनते हैं। और उस इन्फ्लोरेसेंस में भी ये कंडीशन हेयर लाइक स्पाइकलेट बन जाते हैं, ग्रीन लिफली पत्तियां बन जाती हैं। एकदम स्पष्ट क्लियर दिखाई देता है। आप फील्ड में चले जाइए कभी बाजरा खेत में तो आप देखिए बहुत सारे प्लांट में ग्रीन लीफ ऐसे ही आपके इन्फ्लोरेसेंस कंडीशन में दिखाई देती है। तो इस 3 तरह के सिम्टम बनते हैं। फर्स्ट सिम्टम है लीफ सिम्टम, सेकेंड है इन्फ्लोरेसेंस सिम्टम एंड थर्ड है शूट एंड बड डिफॉर्मिस या ड्वार्फिंग इसको बोलते हैं। अब सोमैटिक स्ट्रक्चर आपको लिखना है, माइसिलियम से कैसे बनते हैं। देखिए बच्चों, सब डिवीजन किस सब डिवीजन का फंगस है? सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है, इसलिए इसका कैरेक्टर कहता है कि माइसिलियम कैसे होंगे? माइसिलियम नॉन सेप्टेड होंगे, नॉन सेप्टेड होगा, ब्रांचेज होंगे, सिनोसिटिक होगा, इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर
right? Hesperia are produced branches and absorb food material by Hesperia with glycogen and आयल। जो absorb food material भोजन लेते हैं वो Hesperia के द्वारा लेते हैं और ग्लाइकोजन एंड ऑयल के रूप में लेते हैं। अब इसमें देखिए नेचर ऑफ डिजीज अधिकतर सॉइल एंड सीड बॉर्न होता है। सॉइल बॉर्न होगा, सीड बॉर्न होगा। जो सॉइल में इसके वो स्पोर सर्वाइव करते हैं, कम से कम 5 साल तक सर्वाइव किए रहते हैं, 5 साल तक उसके सॉइल में पड़े रहते हैं। और इसमें अगर इन्फेक्शन सीड्स में है तो सीड बॉर्न भी कहते हैं, तो इसलिए इसको सॉइल एंड सीड बॉर्न कहते हैं। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है बाई एयर होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होता है? बाई एयर होता है। और नेचर ऑफ पैथोजन ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट कैन बी ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। यह फंगस होता है जो हमेशा लिविंग जीवित पदार्थ पे आता है, लिविंग होस्ट पे आता है और इसको हम ग्रोथ नहीं करा सकते, लेबोरेटरी में ग्रो नहीं करा सकते हैं। उस तरह के फंगस को ऑब्लिगेट पैरासाइट फंगस कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट में ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म बट कैन नॉट बी ग्रो इन आर्टिफिशियल और कल्चर मीडिया, राइट। अब इटियोलॉजी में आपको लिखने हैं, इटियोलॉजी यहाँ पे लिखने हैं। देखिए इटियोलॉजी में आपको लिखना है कि इसके माइसिलियम कैसे बनते हैं। ऑलरेडी एक माइसिलियम सेप्टेड होंगे, प्रोफिली ब्रांचेज होगा, उसके बाद इंटरसेलुलर होंगे, इंट्रासेलुलर होंगे। आउटग्रोथ इट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। जो आउटग्रोथ होगी उसको कॉल्ड जो आउटग्रोथ होगी फंगस में हाइफा के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजिया फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर। मैच्योर स्पोरेंजिया ड्रॉप इन द अर्ली मॉर्निंग। इन स्पोरेंजियम प्रोड्यूस्ड मेनी zoospore biphyllet kidney shape flagella tinsel and hoopless type attachment of flagella in lateral side. So zoospore are converted to encysted zoospore and survive a long resting period in this environment. Return under favorable condition. Encysted zoospore germinate by germ ट्यूब। थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख देना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटेंजियल कांटेक्ट। गैमेटेंजियल कांटेक्ट मींस मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर डेवलप ऑन द पैरेलल, सो पैरागाइनस टाइप रिप्रोडक्शन। मेल ऑर्गन आर कॉल्ड एंथ्रोडियम एंड फीमेल ऑर्गन आर कॉल्ड ओगोनियम। बोथ ऑर्गन आर डेवलप ऑन द सेम हाइफा, इट इज कॉल्ड होमोथैलिक। एंड both organ are developed on different hypha, it is called heterothelic. So both organ are developed and contact to each other at the contact point, wall dissolve and formation of fertilization tube. By fertilization tube, male nucleus migrate in oogonium, both nucleus fused in oogonium. Plasmogamy followed by karyogamy, result of meiosis, produced a many oospore. After maturing oospore, then oogonium wall burst and oospore are liberated. अब oospore वाला थोड़ा सा लिख दिए। oospore spherical multinucleate thin and thick wall. Return under favorable condition. Which oospore germinate by germ tube and give rise to new hypha. ये कंडीशन आपको लिखने हैं चार्ट में इटियोलॉजी में, राइट। अब एपिडेमोलॉजी में लिखना है आपको क्या? एपिडेमोलॉजी में लिखना है आपको ह्यूमिडिटी लिखनी है, टेम्परेचर लिखना है और रेनफॉल लिखने हैं, आर्द्रता कैसी होनी चाहिए। देखिए इस फंगस को ग्रोथ करने के लिए कम से कम 75% से एबव रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तभी फंगस बड़े पैमाने पे ग्रोथ भी करता है। और टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। 23 पे भी 5-6 घंटे में स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होने लगता है, वो भी दिखाई देता है। सो टेम्परेचर बिटवीन 20 to 25 degree centigrade are must, and relative humidity above 75% and minimum rainfall. So disease are can be seen in the field. अब एपिडेमोलॉजी बात कंट्रोल आपको लिखने हैं। कंट्रोल में फर्स्ट है कि इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है कि क्रॉप रोटेशन, फील्ड सैनिटेशन। थर्ड है कि सीड ट्रीटमेंट विथ थायरम फंजीसाइड एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड्स। कम से कम 1 केजी बीज को 2.5 ग्राम थायरम से आप उसको सीड ट्रीटमेंट करें। स्प्रे करना है मैंगोजेब का 2 to 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। 2 से 3 ग्राम फंजीसाइड लीजिए, 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। आप जितने आसपास आपके रिक्वायरमेंट एरिया है उसे रिक्वायर करके निकाल के आप स्प्रे करना है। थर्ड है कि सॉइल ट्रीटमेंट विथ फंजीसाइड, बायो एजेंट एंड हरित संजीवनी
तमाम ऐसे पेस्ट इसमें आ रहे हैं बायो एजेंट, इसे आपको सीड सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट में आपका ट्राइकोडर्मा इसमें बड़े पैमाने में चल रहा है। ट्राइकोडर्मा की हार्जियाना, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा की डिफरेंट स्पीसीज, बहुत सारी फंगस, वो भी एक प्रकार का फंगस ही है। और हरी संजीवनी जो RCME से मिल रहा है उसे भी हम सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सॉइल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रेसिस्टेंट वैरायटी उगा सकते हैं। पूसा मोती, HB1, BBH4 एंड पूसा 23। नेक्स्ट है मिक्सचर क्रॉपिंग कर सकते हैं। मिक्सचर क्रॉपिंग भी बहुत तेज उगाता है। किसके साथ उगाते हैं? मिक्सचर क्रॉपिंग ज्वार बाजरा के साथ, तमाम और अरहर के साथ मिलाते हैं, मिक्सचर क्रॉपिंग करते हैं। तो ये रहे आपके कुछ बचाव के तरीके जिससे हम फंगस को बचाया जा सकता है। जरा देखिए हम फिगर बना रखे हैं, तो जो फिगर हमारा है ये ओल्ड लीफ पे लोअर सरफेस पे ब्राउन ब्राउन कलर के धारियां बन जाती हैं, यही सिम्टम पहचानने के लिए ओल्ड लीफ पे होता है। थर्ड है सेकेंड पोर्शन है, इन्फ्लोरेसेंस पे स्पाइकलेट्स दिखाई देने लगते हैं। इसी स्पाइकलेट्स को हम हेयर लाइक स्पाइकलेट्स कहते हैं। इसमें ग्रीन लीफली होते हैं, हरे हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देती हैं, ये इन्फ्लोरेसेंस पोर्शन पे होते हैं। यहाँ पे हमने देखिए माइसिलियम बना रखा है, स्पोरेंजियोफोर है, ये स्पोरेंजिया है। और स्पोरेंजिया जब स्पोरेंजियम टूट जाते हैं तो इसी के अंदर से जूस्पोर बाहर निकलते हैं। और फिर उसके बाद हमने यहाँ थोड़ा सा फिगर बना रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एंथ्रोडियम ओगोनियम भी है। बच्चों इसके बाद एक यही कंटिन्यूअस इनकी लाइफ साइकिल चलती है। इसमें हमने